हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल तलहास ट्रैवलॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम आगरा पहुँच गए थे और हमने हमारे होटल में भी चेक इन कर लिया था। तो इस वीडियो में मैं आपको हमारे होटल का छोटा सा टूर दूंगा और दिखाऊंगा कि हम आगरा में कहाँ कहाँ घूमने गए थे। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हमारा जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पर था और इस होटल की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें लिफ्ट भी थी और हर फ्लोर पर 6 से 7 कमरे थे। और ये कुछ रूम्स के फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये होटल बुक करना हो तो ये ओनर का कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है। ये हमारी बस आ गई है, अभी हम जा रहे हैं ताजमहल वगैरह देखने के लिए। और ये था हमारा होटल ऊपर वाला। जगह है फतेहपुर और सीकर। यह मुगलों में सबसे पहले जो बादशाह आए थे, यहाँ बाबर आए थे। बाबर के बाद बादशाह हुमायूं थे और तीसरे मुगल बादशाह अकबर। अकबर के कोई औलाद नहीं थी, अकबर औलाद के खातिर फतेहपुर सीकरी आए। अकबर की 3 बेगम थी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। अकबर की हिंदू रानी थी जिनका नाम था महारानी जोधाबाई, जयपुर से बिलोंग करती थी, राजा मानसिंह की बहन थी, राजा बिहारमद की लड़की थी। और अकबर की जो मुस्लिम रानी थी जिनका नाम था रुकैया बेगम, शीजा बिलोंग कौन करती, वो टर्की से बिलोंग करती। और तीसरी रानी और थी जिनका नाम था मरियम, वो पुर्तगाल के रहने वाली थी। आज उस जगह का नाम गोवा है, उससे पहले जो हुकूमत थी वो पुर्तगालियों की। मगर सलीम चिश्ती साहब की वजह से यहाँ अकबर बादशाह आए, उनसे दुआ की दरख्वास्त की और उनको एक बेटा मिलता जिस बेटे का नाम था सलीम, बाद में जहांगीर कर दिया गया। अकबर ने उसकी खुशी में एक पूरा किला बना डाला, इसको 12 साल बनाने लगा। 1570 में शुरू किया, 1582 में कंप्लीट हो गया। 1586 में 1586 में अकबर ने जगह छोड़ दी क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो गई। बादशाह जगह को सीधे छोड़कर लाहौर चले गए। देन दे आर कम बैक इन आगरा। आगरा में एक जगह जिसका नाम है सिकंदरा और बादशाह अकबर का मज़ार है। और अकबर के जो वालिद थे जिनका नाम था हुमायूं टूम इज़ इन दिल्ली। और अकबर के जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था बाबर, दे आर बैरिड काबुल, अफगानिस्तान। और अकबर के लड़के का खुद का जो मज़ार है वो लाहौर के अंदर है। नाउ इज ए पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पहले ये मुल्क एक ही। जहाँ आपने ग्रीन गार्डन देखा वो दीवाने आम है। दीवाने आम का मतलब आम लोगों की जगह और दीवाने खास का मतलब है खास लोगों की जगह। तो यहाँ जनता दरबार लगता था, बादशाह पब्लिक की परेशानियों को सुनते थे और उसी वक्त फैसला किया करते थे। ये दीवाने खास है, यानी कि खास लोगों की जगह। इट इज कॉल्ड प्राइवेट हाउस। सामने जो बिल्डिंग देखेंगे इस बिल्डिंग का नाम है पंचमहल। अकबर की हिंदू रानी ऊपर जाके सूरज की पूजा करती थी। मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद भी देखा करती थी। इसको हवा महल भी कहते हैं, इसको पंचमहल भी कहते हैं। हिंदुस्तान में 2 हवा महल है, एक जयपुर शहर में भी है, एक फतेहपुर सीकरी में। तो नाउ आई गोइंग टू शो यू दीवाने खास। मैं अब आपको दीवाने खास
अब बादशाह अकबर ऊपर सेंटर में बैठा करते थे और बादशाह के 9 मंत्री भी थे जिनको 9 रत्न कहा जाता है, वो साइड में बैठा करते थे। बादशाह ने इस पिलर के अंदर सारे धर्मों के सिंबल दिए हुए। सबसे पहले दिया उन्होंने जैन आर्किटेक्चर, उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पर्शियन डिज़ाइन, क्रिश्चियन सिंबल, हिंदू सिंबल, इस्लामिक सिंबल। अकबर ने सभी धर्म को मिलाने के बाद आखिर में एक धर्म बनाया था जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। इलाही मीन्स गॉड, दीन मीन्स विजन। अकबर ये चाहता था हम सब मिलकर एक नया धर्म बनाए, एक नया भगवान बनाए, मगर लोगों ने इस बात को नहीं माना और इस्लाम इसकी कभी कोई इजाज़त नहीं दी। ये रास्ते ऊपर के जाने के वेरी गुड, मगर आप लोग लेट हो गए, बंद हो गया, मगर 40 साल पहले आया, अभी नहीं। हमने वो दौर देखा है, तो उस ज़माने में जो टूरिस्ट आते थे 40 से 50 लोग आते थे, कम लोगों को घुमाते थे। अब आते 5000 लोग ऊपर चलेंगे तो एवरी डे दे विल कम बट होल्ड डाउन, एक दिन गिर जाएगा। ये महारानी जोधाबाई का रसोई घर है, प्योर वेजिटेरियन। पीछे जो नज़र डालेंगे ना वो अकबर की मुस्लिम रानी का और अकबर की ईसाई रानी। ये झुमके की कारीगरी है। जोधा को जो भी झुमके पसंद आते थे उनके मुताबिक बनाए जाते हैं। ये ध्यान से देख लो, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। मैं भी उस ज़माने में बच्चा था और एक फिल्म थी मुग़ल आज़म, वो भी यहाँ के सीन है। फिल्म बीरबल बनी है, फिल्म यतीम यहाँ बनी है, बहुत सी फिल्मों की यहाँ शूटिंग है। बादशाह अकबर तीनों रानियों के साथ यहाँ कुचौनी भी खेला करते और 300 दासियाँ भी थी उनको। ये कल्चर था राजस्थान का कि जब लोग अपनी बेटी की शादी किया करते थे तो दहेज में दासियाँ दिया था, विच से अनऑफिशियल। जैसे एक चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड में 16 गोटी, मगर उस ज़माने में 16 दासियाँ दी जाती, गोटों की जगह दासियाँ खड़ी कर दी जाती थी और पॉइंट पर 4-4 दासियाँ। अकबर बादशाह रानी साहिबा सेंटर में बैठती थी। ये वो जगह है जहाँ बैजू बावरा और तानसेन बड़े मशहूर संगीतकार थे। तो यहाँ एक कंपटीशन हुआ था बैजू बावरा तानसेन में, उन्होंने गाया था दीपक रात को पानी में दिए जले थे, फिर गाया था मेघ मल्हार तो बारिश हो गई। ये अकबर की रॉयल फैमिली बैठा करती थी, संगीत का पूरा आनंद लिया करती थी। ये छोटा सा कमरा अकबर की मुस्लिम रानी का कमरा, जिनका नाम था रुकैया बेगम, मगर अकबर ने हिंदू रानी के लिए सबसे बड़ा महल बनाया, क्योंकि शी इज़ वेरी स्मार्ट लेडी, खूबसूरत भी थी और देवी भी था और राजा की बेटी। एक बेगम के लिए कितना बड़ा महल बादशाह ने बनाया, महल क्या बनाया, पूरी हवेली बनाई। ये दोनों बिल्डिंग आपको देखने में एक सी नज़र आएंगी। ये गर्मियों की जगह समर बेडरूम, ये सर्दियों की जगह विंटर बेडरूम। लोग सवाल करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस विद दैट, क्या डिफरेंस है। उस ज़माने में एयर कंडीशन नहीं थे, उस ज़माने में पीछे चमेली, गुलाब, अंगूर के बगीचे थे, ठंडी हवाएं जालियों में से आती थी, तो रुकैया यहाँ जोधा यहाँ आराम करती थी, सूरज उधर से निकलता। और ये सामने तुलसी का पौधा तो नहीं है, मगर अकबर के ज़माने में यह तुलसी का पौधा था जो महारानी जोधा जल चढ़ाती थी। जल चढ़ाने के बाद सामने मंदिर है, वहाँ पूजा करती थी। गणेश, राधा कृष्णा की मूर्तियाँ थी, सोने और चांदी की। अंग्रेज़ों का जब दौर आया 1905 के अंदर, इन चीज़ों को लोग निकाल करते। ये छोटे छोटे रूम जो दिख रहे हैं, इनके दासियों की जगह रहने की। उस ज़माने में जो तरीक़ा था बुलाने का, कोई बेल सिस्टम नहीं था। उस ज़माने में तालियों के द्वारा बुलाई जाती। एक ताली बजती तो एक हाजिर होती थी, और 10 तालियाँ बजेंगी तो 10 हाजिर होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।